अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम है शफ़ीक अहमद ख़ान और मेरे इस यूट्यूब चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर में आप सबको खुशामदीद। ए राहे हक के शहीदों, बारियाबी जो तुम्हारी हो हुजूर मालिक, कहना साथी मेरे कुछ सोखता जा अपने रिश्ते हुए जख्मों को दिखाकर कहना है, ऐसे तमगों के तलबगार वहाँ और भी है। दोस्तों, इतिहास में न जाने कितने ऐसे बहादुर और दिलेर जाबाज गुजरे हैं जिनके नाम ही काफ़ी है उनकी तारीफ़ें सुनाने के लिए। और कहते हैं कि वॉरियर्स कभी भी पॉलिटिक्स नहीं करते और पॉलिटिक्स करने वाले कभी भी एक वॉरियर को नहीं समझ पाते और ना ही वो कभी वॉरियर बन सकते हैं। पॉलिटिक्स में लोग तोड़ मड़ोड़ के बातें किया करते हैं ताकि लोग उनको मानें, मगर मैदान जंग में एक योद्धा या फिर एक वॉरियर सिर्फ अपनी ताकत और हिम्मत के दम पर अपनी पहचान बनाता है। और इतिहास गवाह है कि योद्धा ही सल्तनतों को खड़ी करते हैं और उन सल्तनतों की हिफाजत भी किया करते हैं। और आज मैं आपको जिस योद्धा या एक वॉरियर के बारे में बताने जा रहा हूँ, वो ऐसे बहादुर और दिलेर वॉरियर थे कि जिनके नाम से ही कई फ़ौजें भाग खड़ी होती थी, जिनकी हिम्मत की तारीफ़ खुद हज़रत टीपू सुल्तान ने कई मरतबा की। और आप जब मैदान जंग में होते तो जीत का परचम लहरा कर ही वापस लौटते थे। इस अजीम मुजाहिद और सिपह सालार का नाम था मोहम्मद रज़ा मीर मीरान, जिनको लोग बेंकी नवाब कहा करते थे। बेंकी कन्नड़ा में आग को कहा जाता है और मोहम्मद रज़ा मीर मीरान साहब ने सुल्तान के दुश्मनों में उनका ऐसा खौफ बिठाया था कि उनके दुश्मन उनको ये बेंकी नवाब के नाम से बुलाया करते थे। दोस्तों, जब हम लोग बेंकी नवाब साहब के ऊपर रिसर्च कर रहे थे तो हमें बेहद हैरान कर देने वाले कई ऐसे वाक़यात मिले जिसको आज तक हज़रत बेंकी नवाब साहब के बारे में किसी ने फुल इन्फॉर्मेशन नहीं ज़ाहिर की है। और यकीन मानिए, इनके बारे में जानकर आप भी हैरान और दंग रह जाएंगे, क्योंकि ये शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान की फ़ौज के एक ऐसे कमांडर थे कि जिनकी बहादुरी और दिलेरी के किस्से हर जगह आम थे। हज़रत बेंकी नवाब के बारे में हमें मुहिब्बुल हसन की किताब हिस्ट्री ऑफ टीपू सुल्तान के पेज नंबर 233, 234 और 307 और 334 में मिलती है। और साथ ही मीर हुसैन अली किरमानी ने भी अपनी हिस्टोरिकल बुक हिस्ट्री एंड द रेन ऑफ टीपू सुल्तान के पेज नंबर 173 और 174 में काफ़ी डिटेल के साथ बेंकी नवाब साहब के बारे में लिखा है। और साथ ही साथ हमें एक और हिस्टोरिकली एक्यूरेट लेटर भी मिला है जिसमें बेंकी नवाब साहब के बारे में इसमें भी काफ़ी डिटेल के साथ लिखा है। इस लेटर को मेजर लैचलैंड मैक्वायर ने अपनी हाई कमांड को लिखा था और इसी के साथ कई ऐसी फोल्कलोर स्टोरीज़ भी मौजूद हैं जिसमें बेंकी नवाब साहब के बारे में और उनकी शख्सियत के बारे में हमें काफ़ी कुछ पता चलता है। जैसे कि बेंकी नवाब साहब बेहद बहादुर और ईमान परस्त मुजाहिद थे और इनकी शख्सियत एक वली सिफत थी, मगर इनके जलाल का आलम ऐसा था कि इनको किसी भी जंग में जब भेजा जाता तो ये दुश्मनों के लश्करों को पूरी तरह से मिटा के रख देते थे। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि कई जंगों के दौरान ये अकेले ही दुश्मनों के लश्करों में घुस जाया करते थे और वहाँ पर तबाही मचा देते थे। बेंकी नवाब साहब हज़रत टीपू सुल्तान के सबसे फेवरेट कमांडर थे जिन पे हज़रत टीपू सुल्तान बहुत भरोसा करते थे। और साथ ही बेंकी नवाब साहब भी सुल्तान के इस भरोसे को कभी भी टूटने नहीं दिया करते थे। और साथ ही सुल्तान का हुक्म मोहम्मद रज़ा मीर मीरान यानी बेंकी नवाब साहब के लिए पत्थर की लकीर था और वो कुछ भी कर सकते थे सुल्तान के लिए। बेंकी नवाब साहब सुल्तान की हर जंग में मौजूद रहे हैं, चाहे वो मैसूर मराठा वॉर हो या फिर एंग्लो मैसूर वॉर्स। और थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में भी बेंकी नवाब साहब ने कई लड़ाइयों में पार्टिसिपेट किया था और अपनी बहादुरी दिखाई थी और कई जगहों पे अंग्रेज़ों के ऊपर फतह भी हासिल की थी। मगर गद्दारियों के चलते सल्तनत मैसूर की उस जंग में शिकस्त हो गई थी। आप उस पूरी वीडियो सीरीज़ को ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हो। दोस्तों, बेंकी नवाब साहब दिखने में काफ़ी लंबे चौड़े इंसान थे और इनकी जिस्मानी ताकत के साथ साथ इनको अल्लाह ताला ने रूहानी ताकत से भी नवाजा था। आप पंचगाना नमाजी थे और जब भी आप श्रीरंगापट्टनम में मौजूद होते तो हमेशा हज़रत टीपू सुल्तान के साथ नमाज़ें अदा किया करते थे। कुछ रिवायतों में आता है कि मोहम्मद रज़ा मीर मीरान साहब यानी बेंकी नवाब हज़रत टीपू सुल्तान के रिश्तेदार भी थे और हज़रत टीपू सुल्तान हज़रत बेंकी नवाब से बेहद मोहब्बत किया करते थे और उनकी इज़्ज़त भी करते थे।
और जब 1793 में सुल्तान ने अपनी सल्तनत में अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए थे, उसमें से एक डिपार्टमेंट बनाया गया था जिसका नाम था ज़ुमरा कचेरी। ज़ुमरा कचेरी या फिर डिपार्टमेंट का काम होता था पूरी फ़ौज की देखरेख करना, और इस डिपार्टमेंट या कचेरी में सुल्तान ने बेंकी नवाब साहब को मेन मीर मीरान बनाया था, यानी कमांडर। और इस ज़ुमरा कचेरी में 10 ऑफिसर्स रखे गए थे जिसको डायरेक्टली मोहम्मद रज़ा मीर मीरान या बेंकी नवाब साहब के अंडर में दिया गया था। और उन ऑफिसर्स में से 8 को 700 पगोड़ा और बाकी को 500 पगोड़ा तनख्वाह दी जाती थी, और साथ ही उन ऑफिसर्स को कई जागीरें भी अता की गई थी। मोहम्मद रज़ा मीर मीरान यानी बेंकी नवाब साहब लगभग 6 साल तक इस ज़ुमरा कचेरी के कमांडर रहे थे, उनकी शहादत तक। और जब तक वो कमांडर रहे, पूरी फ़ौज को उन्होंने इतना परफेक्टली ऑर्गेनाइज और प्रिपेयर किया था कि आखिरी जंग में अंग्रेज़ भी कई जगहों पे हैरान हो गए थे कि सुल्तान की फ़ौज में इतना डिसिप्लिन कैसे है। ये डिसिप्लिन बेंकी नवाब साहब की वजह से ही बना था, जिन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्टली फ़ौज को ऑर्गेनाइज़ किए थे। और अगर कोई भी फ़ौज में गलती करता तो बेंकी नवाब साहब उसको वही ऑन स्पॉट सज़ा दे दिया करते थे। बेंकी नवाब साहब सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत टीपू सुल्तान का हुक्म मानते थे, और सुल्तान के अलावा किसी की मजाल नहीं थी कि उन पर कोई हुक्म चला सके। चाहे वो दीवान मीर सादिक हो या पूर्नैया या कमरुद्दीन या बदरुज़्ज़मा खान, किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि बेंकी नवाब साहब के सामने ऊंची आवाज़ में बात कर सकें। दोस्तों, इनकी ज़िंदगी और शख्सियत जितनी दिलचस्प थी, इनकी शहादत भी उतनी ही मुक़द्दस हुई है। क्योंकि जब 4th एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान अंग्रेज़ों की एक फ़ौज मालाबार की तरफ से श्रीरंगपट्टनम पे जब हमला करने को आ रही थी, उस वक्त सुल्तान खुद उस फ़ौज को पूरी तरह से मिटा देने के लिए आगे आए थे। और इस जंग में सुल्तान के साथ मोहम्मद रज़ा मीर मीरान, बेंकी नवाब साहब भी मौजूद थे। और मैसूर की वेस्ट की तरफ प्रियापट्टनम के पास एक भयानक जंग शुरू हो गई थी, जिसमें अंग्रेज़ों ने डायरेक्ट हमला करने के बजाय छुप छुप कर इर्रेगुलर हमले किए जा रहे थे, जिससे सुल्तान की फ़ौज में काफ़ी नुकसानात हुए थे। और इसी दौरान बेंकी नवाब साहब हज़रत टीपू सुल्तान के पास गए और उन्होंने अंग्रेज़ों पे फुल फ्लेज्ड अटैक करने की इजाज़त मांगी। और जैसे ही हज़रत टीपू सुल्तान ने ये इजाज़त दे दी तो बेंकी नवाब साहब अपने लश्कर के साथ अंग्रेज़ों के ऊपर ऐसा हमला किए कि किरमानी लिखता है कि अंग्रेज़ों की फ़ौज के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे वहाँ पर। अंग्रेज़ों ने इस तरह का हमला एक्सपेक्ट नहीं किया था, और जब उनको पता चला कि इस हमले को बेंकी नवाब साहब लीड कर रहे हैं तो अंग्रेज़ों की फ़ौज में खलबली मच गई और वो सब के सब वहाँ से जंगलों की तरफ भाग गए। मगर उसी दौरान कर्नल मॉन्टेसर की एक ब्रिगेड वहाँ पर पहुँच गई जो बॉम्बे की तरफ से श्रीरंगपट्टनम आ रही थी। दोस्तों, मॉन्टेसर की फ़ौज ने अंग्रेज़ों के उस पूरे लश्कर को वहाँ पर मिटने से बचा लिया। और इस बात को मेजर मैक्वायर ने भी अपने लेटर में लिखा है कि अगर कर्नल मॉन्टेसर का लश्कर सिर्फ आधा घंटा भी अगर लेट आता तो बेंकी नवाब साहब पूरी अंग्रेज़ों की फ़ौज को वहाँ मिटा के रख देते। मॉन्टेसर की फ़ौज ने जंगलों में इकट्ठा होकर दोबारा सुल्तान की फ़ौज पे हमला करने के लिए आगे बढ़ रही थी। और इससे पहले कि अंग्रेज़ों की फ़ौज हज़रत टीपू सुल्तान की फ़ौज पे अटैक करती, बेंकी नवाब साहब अपने लश्कर के साथ अंग्रेज़ों पे फिर से टूट पड़े। और जब लग ही रहा था कि इस बार भी बेंकी नवाब साहब अंग्रेज़ों को पछाड़ देंगे, इसी दौरान अंग्रेज़ों की चलाई हुई एक गोली हज़रत बेंकी नवाब साहब के सर में लगी, जिसकी वजह से हज़रत बेंकी नवाब साहब वहीं पर शहीद हो गए। और जब इनकी शहादत की खबर फैली तो उनके लश्कर का हौसला टूट गया और वो पीछे हट गए। और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए अंग्रेज़ों ने राहत की सांस ली, और वो लोग भी पीछे हटने में ही अपनी भलाई समझकर पीछे हट गए। जब हज़रत टीपू सुल्तान के पास बेंकी नवाब साहब का जिस्म मुबारक लाया गया तो सुल्तान के आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि इस जंग में सुल्तान के सभी वफ़ादार और बहादुर सिपहसालार एक एक करके शहादत पा रहे थे, और चारों तरफ से भेड़िए एक अकेले शेर हज़रत टीपू सुल्तान को घेरे जा रहे थे। सुल्तान ने बेंकी नवाब साहब के जिस्म मुबारक को श्रीरंगपट्टनम भिजवा दिए और उनको वहीं पर मदफून किया गया। और दोस्तों, अब मैं आपको सबसे ख़ास बात बताने जा रहा हूँ कि ये जंग रमज़ान के पाक महीने में हुई थी, और 5 मार्च 1799 यानी रमज़ान का 28वां रोज़ा था 1213 हिजरी में। और कुछ रिवायतों में ये भी लिखा गया है कि ये शहादत 6 माह रमज़ान को हुई थी। मगर ख़ास बात यह है कि हज़रत मोहम्मद रज़ा मीर मीरान उर्फ बेंकी नवाब साहब को अल्लाह पाक ने रमज़ान जैसे मुबारक महीने में शहादत अता की है। और ये है शान मेरे हज़रत टीपू सुल्तान की कि अल्लाह ने उनके वफ़ादारों की शहादतों को भी इतना आला और अफजल दर्जा अता फ़रमाया है। इससे बेहतर क्या होगा, माशाअल्लाह। दोस्तों, हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अज़ीम शख्सियत और मुजाहिद मोहम्मद रज़ा मीर मीरान साहब के दर्जात बुलंद फरमाए और इनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला दर्जात और मुकाम अता फ़रमाए, आमीन। तो दोस्तों, ये था एक सच्चा वाक़या सल्तनत खुदादाद और हज़रत टीपू सुल्तान के वफ़ादार मोहम्मद रज़ा मीर मीरान उर्फ बेंकी नवाब साहब का।
अब मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह की एक और अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिए। मेरा नाम है शफीक अहमद खान और साथ ही हमारे इस यूट्यूब चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अल्लाह हाफिज़।